अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जो इलेक्शन के नताइज और रिज़ल्ट आज आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 15 साल के राज को मलियामेट कर दिया और किस तरह से ध्वस्त किया है वो आपके सामने है। उसका अंदाज़ा आप जो है पूरे दिन से सुबह से कर रहे होंगे, लेकिन डिटेल में हम आप इस खबर को और विस्तार में आपको बताना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि बीजेपी ने किस तरह से मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को लेकर यहाँ तक कि दिल्ली, जहाँ पर जो है सेंटर के सभी मंत्री और नेतागण, और सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 50 सांसदों को ज़मीनी स्तर पर उतार कर जिस तरह से दिल्ली एमसीडी में सरकार बनाने की कोशिश की थी और जो है कामयाबी हासिल करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से नाकाम उसमें नज़र आए और किस तरह ने जनता से उसको नकारा है। एक तरह से बहुत सारे लोग इस पर ये बात भी कह रहे हैं कि असल में ये जब जहाँ जीत होती है तो मोदी की जीत होती है, तो ये हार भी मोदी की हार है। किस तरह से मोदी की जो है बातों को, मोदी के वादों को लोगों ने नकारा है, उसकी जो आपके सामने एक जो मिसाल है वो आपके सामने है। एमसीडी इलेक्शन में किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी जगह पर जहां पर मोदी जी से लेकर जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहते हैं, किस तरह से चारों तरफ मुंह की खाई है, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। हम आपको खबर दिखा है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को नतीजे में जो है आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। आप अंदाज़ा कीजिए, 126 पे जो है सरकार बनती है और 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 104 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लिखा है कि जो है 15 साल के दिल्ली के एमसीडी चुनाव 2022 के नतीजे आ गए हैं और 15 साल के बाद बीजेपी की सत्ता को ख़त्म करते हुए आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी 104, कांग्रेस 9 और 3 अन्य को 3 सीटें मिली है। चुनाव के नतीजे के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भी बहुत कुछ कहा है, जो हम आपको सारा बताएंगे। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह से बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी है और केजरीवाल ने जबकि साफ दाम दंड भेद पूरी तरह से कोशिश की थी, गुजरात में भी चुनाव करा दिए, हिमाचल में भी चुनाव करा दिए कि कम से कम तीनों जगह पर जो एमसीडी का चुनाव तो है ही, कुछ तो फिसलेगा ही। जिसके लिए इन्होंने अपना तन मन धन लगाकर जिस तरह से मेहनत की वो काबिल सराहनीय है। वो अलग बात है कि जो है तीनों राज्यों पर ये लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं वो काबिल सराहनीय है और लोगों ने भी जिस इन्होंने मेहनत की है और काम करके ज़मीनी स्तर पर दिखाया है, उसका भरपूर जो है अजर एक तरह से कह लीजिए इनको दिया है। केजरीवाल ने जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बधाई दी और कहा कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी की कमान संभालने के लिए अपने बेटे भाई को चुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो है हम आपको और एक और खबर जो है उसकी दिखा देते हैं, एनडीटीवी की खबर है, जिसमें साफ तौर पर लिखते हुए आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे किस तरह से जो बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है और बीजेपी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ 15 साल एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। सभी 250 सीटों पर 250 सीटों पर घोषित किए जा चुके हैं और जिसमें से आम आदमी पार्टी 134, बीजेपी 104, कांग्रेस 9 और अन्य खाते में 3 सीट आई है। पाप पर मुख्यालय की जीत के बाद पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि जो है आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है, इसके लिए जनता का धन्यवाद। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों ने मुझे दिल्ली की सफाई, भ्रष्टाचार को दूर करने जो इस तरह के आरोप लगाए। आपको पता हो कि दिल्ली में किस तरह से कूड़े को लेकर लगातार सियासत चलती रही है और जिस तरह से छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर किस तरह से बीजेपी और ये एक दूसरे पर जो है हमलावर हो जाती है और वो आपके सामने है। अभी देखिए, अमानतुल्लाह खान ने भी इसको ट्वीट कर लिखा है कि एक बात तो साफ है कि दिल्ली में बीजेपी ने 5 मुख्यमंत्री, बताइए 5 स्टेट के मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव में काम कर रहे थे। 17 केंद्रीय मंत्री, 50 सांसद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको लगाए, उसके बाद भी वो केजरीवाल को हरा नहीं पाए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं। आप एमसीडी के चुनाव में 5 स्टेटों के मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री और 50 सांसद, उसके बाद भी जो है इतना बुरा नतीजा आया, वो हम आपको एक ऐसे पत्रकार के ज़रिए
सुना देते हैं और पढ़कर उनका ट्वीट सुना देते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ये रूबिका लियाकत जी है। देखिए सुर किस तरह से बदलते हैं, सीखिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपने इलाका पटेल नगर नहीं बचा पाए, तीनों वार्ड से हारी बीजेपी। जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने ही वार्ड से अपने इलाके से तीनों वार्ड हार गए। बीजेपी उनकी आप जीती तीनों वार्ड। आदेश गुप्ता यहाँ से भले ही चुनाव नहीं न लड़ते आए हों, लेकिन उनकी ये रिहाइश है, यानी वहाँ उनका जो है रहना सहना है। वो चुनाव हुआ अलग बात है कि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो है केजरीवाल ने एक बड़ी बात बोली है, कहा कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें कहूँगा कि आप पहले अपने काम कराएंगे, बाद में दूसरों के। जीत को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आपके भरोसे कायम रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज कई सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं, हम सब मिलकर दिल्ली को चमकाएंगे। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उन्हें कहूँगा कि वो पहले आपके काम कराएंगे, फिर बाद में दूसरों के काम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखें मनीष सिसोदिया ने भी, यानी एक एक करके कार्यकर्ता से लोगों तक ने इसको तनकीद का निशाना बनाया। लिखा है कि दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है। हमारे लिए सिर्फ जीत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है। और सही मायने में एक जो सेवक होता है वो जिम्मेदारी समझता है उसे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता, जिसको सुधीर चौधरी जैसे लोग अनपढ़ और जाहिल बोल रहे थे, आपको पता होगा उनके चुनाव में भी लोग मेंबर असेंबली के चुनाव में किस किस तरह की बातें हो रही थी, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल कर आई है, किस तरह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। और 15 साल से जिस सत्ता पर काबिज थी उससे उन्हें हाथ धोना पड़ा है और जनता ने हाथ खींच कर बाहर निकाल दिया है, वो आपके सामने है। दोस्तों इस खबर को दिखाने का मकसद ये था कि जो है एमसीडी के फाइनल रिजल्ट यही आए हैं जो हमने आपको सुनाए हैं। और अब देखिए वो अलग बात है कि बीजेपी को तिगड़म कर जो है अपना मेयर बना ले। दिखाई दे रहा है कि जितनी बहुमत से जनता ने आम आदमी पार्टी को नवाजा है वो आपके सामने है। इस खबर को दिखाने का भी मकसद यही था। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अगर किसी के साथ तिगड़म कर सरकार बना ले या कुछ इस तरह की जो मेयर बना ले, तो ये जनता के जो है इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जनता के हक रायदही के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब देखना यह है कि मेयर किसका बनता है। और सरकार में साफ तौर पर तो दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है राज करेगी, लेकिन तिगड़म करने में जो है आप जानते हैं सामने वाली पार्टी माहिर है। दोस्तों फिर इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपके तक इलेक्शन की जो अपडेट है वो पहुंचाई जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ख़ासतौर से हमारा आपसे जो है ये भी दरख्वास्त है कि हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।